आप जानते हैं जीवन में सबसे बड़ा सवाल क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, पर क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं सच में इस खेल को समझकर खेल रहा हूं या बस भीड़ के साथ दौड़ रहा हूं? देखिए, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक खेल है और हर खेल के अपने नियम होते हैं। अगर आपको जीतना है सिर्फ पैसे या पद में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सच्ची समृद्धि में, तो आपको उन नियमों को समझना पड़ेगा जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद तय किया है। और ब्रह्मांड के नियम किताबों में नहीं मिलते। ये आप सीखते हैं अनुभव से, चेतना से और भीतर की एक गहरी खामोशी से। लेकिन सच मानिए, बहुत से लोग पूरी जिंदगी खेलते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि उन्होंने खेल को गलत समझा था। जैसे कोई शतरंज के मोहरों को लूडो की तरह चलाता रहे और सोचता रहे कि क्यों जीत नहीं रहा। यही कारण है कि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये एक रोड मैप है, एक गाइड बुक है, जिसमें मैं आपको ब्रह्मांड के वे 5 मूलभूत नियम बताऊंगा जो जीवन का खेल बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ये कोई एक लाइन में टिप वाली बातें नहीं है। ये तो गहराई से उतरकर समझने वाली बातें हैं। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में, धन, सफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति में बदलाव की लहर महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस विषय पर बात करना जरूरी है तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं लिखकर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस खेल को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहला नियम, आप वही बनाते हैं जिस पर आपका ध्यान है। अब आइए हम उस पहले नियम की ओर बढ़ते हैं, जो सुनने में सरल है पर समझने में पूरी उम्र लग सकती है। पहला नियम, आप वही बनाते हैं जिस पर आपका ध्यान है। ये सुनने में सीधा लगता है। हाँ, ध्यान जिस पर होगा वही बढ़ेगा। पर क्या आपने इसे अपने जीवन में देखा है? ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक अटूट सच्चाई है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही चीज आपके जीवन में रूप लेती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने ध्यान का नियंत्रण अपने हाथ में रखते ही नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, खबरें, दूसरों की राय और दिन का पहला घंटा ही बाहर की दुनिया को दे देते हैं। अब जरा सोचिए, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा समय और भावना देते हैं वही बढ़ेगी। अगर आप चिंता, तुलना और नकारात्मक खबरों को समय देंगे तो क्या बढ़ेगा? चिंता, तुलना और नकारात्मकता। अगर आप कृतज्ञता, सकारात्मक विचार और स्पष्ट लक्ष्यों को समय देंगे तो क्या बढ़ेगा? खुशी, अवसर और स्पष्टता। जीवन का खेल जीतने वाले लोग अपना ध्यान खरीदते या उधार नहीं देते, वे उसे निवेश करते हैं। हर सुबह वे अपने ध्यान को वहां लगाते हैं जहां से उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ खिंचाव मिले। और यहां एक और गहरी बात है, ध्यान सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, भीतर के अनुभव पर भी होता है। अगर आपका मन बार बार किसी डर या चोट पर लौटता है तो समझिए आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं, और वो डर आपके जीवन में और मजबूत होकर लौटेगा। तो पहला नियम यही कहता है, ध्यान को नियंत्रित करना ही भाग्य को नियंत्रित करना है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियम है। ध्यान बदलो, अनुभव बदलेंगे। अनुभव बदलो, जीवन बदल जाएगा। दूसरा नियम, जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। दूसरा नियम, जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। आप, मैं, पेड़, पानी, हवा, सितारे सब एक ऊर्जा तंतु में बंधे हैं। इसलिए आप जो भी देते हैं, चाहे वो विचार हो, शब्द हो, कर्म हो, वो उस ऊर्जा जाल में लहर की तरह फैलता है और फिर किसी न किसी रूप में आपके पास लौटता है। यही कारण है कि दयालु लोग समय के साथ दयालुता पाते हैं और कटु स्वार्थी लोग समय के साथ अकेले और असंतुष्ट हो जाते हैं। हो सकता है तुरंत ना हो, लेकिन इस ब्रह्मांड का हिसाब बड़ा सटीक है। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। वे सोचते हैं, मैंने अच्छाई की, मुझे क्या मिला? पर खेल का नियम ये नहीं कहता कि आप वही जगह से पाएंगे जहां आपने दिया। नियम कहता है कि आप उसी ऊर्जा के स्तर से पाएंगे जो आपने फैलाया। मतलब अगर आपने किसी की मदद की और बदले में वही व्यक्ति आपको धोखा दे गया, तो भी घबराइए मत। आपने जो अच्छाई फैलाई है उसका फल आपको कहीं और, किसी और समय पर मिलेगा, और कई गुना बढ़कर मिलेगा। तो याद रखिए, जीवन के खेल में जीतना है तो पहले देने की कला सीखिए। और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है।
समय, सम्मान, ज्ञान, मुस्कान, प्रेरणा, ये सब सबसे अनमोल उपहार हैं। जो लोग बिना हिसाब किताब के देते हैं, उनके जीवन में हमेशा नया प्रवाह बना रहता है। ये ब्रह्मांड की अदृश्य बैंकिंग सिस्टम है। जितना आप जमा करते हैं, उतना ही आपके खाते में लौटता है। तीसरा नियम, आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। तीसरा नियम, आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। अब यहां बात और गहरी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम जो देख रहे हैं वही सच है, लेकिन ब्रह्मांड का खेल उल्टा है। आप जो मानते हैं वही सच बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में मौके कम हैं, तो आपकी आंखें सिर्फ बंद दरवाजे देखेंगी। अगर आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपकी आंखें वही रास्ते ढूंढेंगी जो आपको आगे ले जाएं। ये कोई मनोविज्ञान की किताब का सिद्धांत नहीं, ये तो आपके जीवन का रोज का अनुभव है। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक निराश होकर हार मान लेता है और दूसरा लड़ता है और जीत जाता है। अंतर क्या था? बस विश्वास। विश्वास आपके दिमाग को वैसे संकेत देता है जैसे किसी खोज इंजन, सर्च इंजन में कीवर्ड डालना। अगर आपने दिमाग में डाल दिया मैं असफल हूं, तो दिमाग उसी के सबूत ढूंढेगा। अगर आपने डाला मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग उसके रास्ते ढूंढेगा। और यहां सबसे सुंदर बात यह है, आपका विश्वास आपके अतीत से नहीं, आपके चुनाव से बनता है। मतलब चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, आप अभी इस क्षण नया विश्वास चुन सकते हैं, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपके सामने नया खेल बिछा देगा। चौथा नियम, प्रतिरोध मत करो, प्रवाह के साथ चलो। चौथा नियम, प्रतिरोध मत करो, प्रवाह के साथ चलो। जीवन के खेल में सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम उस चीज से लड़ने लगते हैं जो बदलने के लिए बनी ही नहीं है। ब्रह्मांड की ऊर्जा नदी की तरह है, इसका स्वभाव बहना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें एक घटना पसंद नहीं आई, एक व्यक्ति पसंद नहीं आया, एक स्थिति हमारे अनुसार नहीं बनी, और हम उस पर अटक जाते हैं। सोचते हैं कि जितना जोर से हम धक्का देंगे उतना जल्दी बदलेगा। लेकिन सच ये है कि जिस चीज के खिलाफ आप सबसे ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, वही चीज और मजबूत हो जाती है। आपने देखा होगा, पानी का बहाव रोकने की कोशिश करें तो वो दबाव बढ़ाकर और जोर से फूटता है। ठीक वैसे ही जब आप जीवन में किसी परिस्थिति को स्वीकारने की बजाय उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा देते हैं, तो आप उस परिस्थिति को ही और ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये नियम हमें सिखाता है, जीवन के साथ नाचना सीखो, उससे लड़ना नहीं। प्रवाह का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें या अपने लक्ष्यों को छोड़ दें। प्रवाह का मतलब है आप परिस्थितियों को जैसा है वैसा देख लें और फिर समझदारी से अगले कदम तय करें। ये वैसा ही है जैसे कोई सर्फर समुद्र की लहर को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो उसे पकड़कर उस पर सवारी करता है। जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा आपको हल ढूंढने, अवसर पकड़ने और नई दिशा में बढ़ने में मदद करती है। याद रखिए, ब्रह्मांड उन लोगों के साथ है जो उसके तालमेल में जीते हैं, और तालमेल का पहला कदम है चीजों को जैसा है वैसा स्वीकारना। पांचवा नियम, कृतज्ञता ही समृद्धि का दरवाजा है। पांचवा नियम, कृतज्ञता ही समृद्धि का दरवाजा है। यह नियम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके असर को अगर आप एक बार समझ लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। कृतज्ञता का मतलब है अपने जीवन में जो भी है उसे पूरे दिल से सराहना। ये सिर्फ थैंक यू कह देने का नाम नहीं है, ये तो एक ऊर्जा है, एक भावना है जो आपके भीतर से ब्रह्मांड तक जाती है और एक संदेश भेजती है, मैं भरा हुआ हूं, मुझे कमी नहीं है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया हमेशा उसी ऊर्जा पर होती है जो आप फैला रहे हैं। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप भरेपन की ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसे और बढ़ाकर लौट आता है। अगर आप हमेशा शिकायत में हैं तो आप कमी की ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसी कमी को और बढ़ा कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जिनके पास बहुत कम होता है फिर भी खुश और संतुष्ट रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत धन होता है फिर भी बेचैन और खाली महसूस करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, पहले वाले कृतज्ञ हैं और दूसरे वाले शिकायत में डूबे हैं। कृतज्ञता का एक और गहरा असर है, यह आपके ध्यान को बदल देती है। जब आप रोज कम से कम कुछ पलों के लिए अपने जीवन की छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में ट्यून हो जाता है, और जैसे ही आपका ध्यान सकारात्मकता में बढ़ता है, वैसे ही आपके अवसर, रिश्ते और आंतरिक शांति भी बढ़ते हैं। निष्कर्ष और आह्वान। अब सोचिए, अगर ये पांचों नियम आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा?
1. पहला नियम आपको सिखाएगा कि ध्यान कहाँ लगाना है। 2. दूसरा आपको याद दिलाएगा कि देना ही पाना है। 3. तीसरा आपके विश्वासों को आपकी शक्ति बना देगा। 4. चौथा आपको प्रवाह में जीना सिखाएगा ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहे। 5. और 5वां आपके भीतर समृद्धि का दरवाजा हमेशा खुला रखेगा। ये पांचों मिलकर आपको सिर्फ जीत ही नहीं देंगे, ये आपको वो शांति देंगे जो हर जीत से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर यह नियम इतने सशक्त हैं तो लोग इन्हें क्यों नहीं अपनाते? इसका जवाब सरल है, क्योंकि इन्हें अपनाने के लिए आत्म जागरूकता चाहिए। जीवन की भीड़ में हम ऑटोमेटिक मोड पर जीने लगते हैं। हम अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और आदतों पर सवाल ही नहीं उठाते। और जब तक आप रुककर खुद से सवाल नहीं करेंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर कौन सा नियम सक्रिय है और कौन सा आपको तोड़ रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है, अगली बार जब आप किसी परेशानी में हो, किसी बड़े फैसले के सामने हो या किसी सपने के पीछे भाग रहे हो, तो एक क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार खेल रहा हूं या अपनी पुरानी आदतों के अनुसार? जवाब अगर ईमानदार होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ये पांचों नियम कोई एक बार समझ लेने वाली बातें नहीं है, ये तो रोज रोज की साधना है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही चेतना को फिट रखने के लिए रोज इन नियमों को जीना पड़ता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे जैसे आप इन्हें अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगा है। आपके रिश्तों में गहराई, आपके काम में स्पष्टता और आपके भीतर एक स्थिर शांति उतरने लगेगी। और यही तो असली सफलता और समृद्धि है। तो दोस्तों, आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं इस खेल को समझकर खेलूंगा। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जीवन का खिलाड़ी हूं, ताकि हम सब जानें कि आप भी इस खेल को जीतने के लिए मैदान में हैं। इस वीडियो को अपने किसी एक प्रियजन के साथ जरूर साझा कीजिए। अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे। तब तक इन 5 नियमों को अपने हर दिन में उतारिए, क्योंकि खेल अभी बाकी है और जीत आपका इंतजार कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 5 नियमों को संक्षेप में एक डेली चेकलिस्ट के रूप में बना दूं, ताकि आप इन्हें रोज फॉलो कर सकें?